के बाहर हुए और चिरौनी नाने लाई हुए फूला खा लिए, तो फिर ये गृहस्थी वो स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस प्रकार हम 2 घंटे के लिए बनते हैं, महाराज अनन्य भक्त की पहचान होती है, वो 24 घंटे एक सा रहता है। ऐसी अनन्यता जिस समय हाथी में आई और हाथी ने एक बार पुकारा, ओ परमात्मा गरुड़ पर सवार हुए, दौड़ के आए, गरुड़ दौड़ने लगा। आपको बताएं, जितने भी वाहन हैं सबसे तीव्र गति गरुड़ जी महाराज की है। लेकिन भगवान ने ये दर्शाया, भगवान को लगा मेरे गरुड़ जी बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, मुझे लगता मेरा भक्त मरने वाला है। उसी समय गरुड़ की सवारी को छोड़ दिया और गरुड़ की सवारी को छोड़ करके प्रभु आए, हाथी की सूंड को पकड़ा और हाथी को बाहर खींचा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, हाथी को बाहर खींचा और नाका जो था वो हाथी का पैर पकड़े था तो बाहर आ गया। किसी ने कहा नाका ने बेकार किया, जब जान रहा था कि ये आ रहे हैं तो वापस चला जाता। कहते नहीं, हाथी तो कम भक्त था मगर परम भक्त था। उसने विचार किया मेरे दीन बंधु इसको बचाने को आ रहे हैं, मैंने जन्म से लेकर के आज तक कोई पुण्य नहीं किया, और अगर प्रभु बचाने को आ रहे हैं, मैं जल में रहूंगा तो जल ही में रहूंगा और बाहर निकल जाऊंगा तो जो भक्त का होगा वो हमारा हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है, हम आप प्रभु को ना पकड़ पाए, कोई ऐसे संत को पकड़ लें कि आप हो सकता संत के द्वारा हमें भी परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो यही तो हुआ। जैसे ही भगवान ने निकाला करस पर सेन माधवा, भगवान ने हाथी को पकड़ा, महाराज राजा बन गया और नाका का चक्र सुदर्शन से मार दिया, वो एक गंधर्व बन गया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कैसी कथा है, क्या ये राजा था? बोले हाँ, ये पूर्व जन्म का राजा था जो हाथी बना था, इसका नाम इंद्रद्युम्न था, पांडु देश का राजा था। एक बार ये बैठ करके तपस्या कर रहा था, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, लेकिन दुर्वासा को देख करके ये अपने आसन से नहीं उठा, ना मुँह से सम्मान किया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तुझे अपनी तपस्या का इतना अभिमान है, तुम तो ऐसे बैठा मतवाला जैसे हाथी बैठा रहता, जा तू हाथी बन जा। और बोले अच्छा गंधर्व कितने हैं? 2, एक गंधर्व का नाम है हूहू और एक गंधर्व का नाम है हाहा। ये करते क्या हैं? गंधर्व गाने में बड़े प्रवीण होते हैं, ये देवताओं की यहाँ गान विद्या का काम करते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं। तो एक बेहूहू नाम का गंधर्व विमाने नाचरम दिशा, विमान में बैठ करके जा रहा था, वहां से अंगरा नाम के ऋषि आ रहे थे, ये हंसी उड़ाने लगा। एक और निवेदन कर रहे हैं, किसी को सांवला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को मोटा, किसी को पतला, ये सब दुकान एक ही है। अपनी सुंदरता को देख करके अपने से न्यून किसी को मत समझें, किसी का उपहास मत उड़ाएं। और बार बार जब संत की निंदा करी, संत का उपहास उड़ाया, तो संत ने इसको क्रोध में आकर के श्राप दिया, तू नाका बन जा। तो राजा आकर के यहाँ हाथी बना था, हूहू नाम का गंधर्व, और ये मगर बना था। आज परमात्मा आए, दोनों का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज और आगे कथा सुना रहे हैं। महाराज दुर्वासा ऋषि की श्राप से जितने भी शक्तियां थी, वो शक्तियां सब समुद्र में डाल दी गई थी। देवता दानव वैसे भैया भैया हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, एक का नाम दिति, दूसरी का नाम अदिति। अदिति से हुए देवता और दिति से हो गए दानव। गुरु अलग अलग, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के बृहस्पति। राजा अलग अलग, दैत्यों के राजा बलि और देवताओं के राजा इंद्र। सज्जनों, जब देवासुर संग्राम हुआ तो दानव जीतने लगे, देवता हारने लगे। कारण था एक, इनके गुरु जो शुक्राचार्य जी थे वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे। पूरे दिन भर युद्ध होता था और रात्रि बेला में जब गुरु जी आए और जो विद्या का प्रयोग किया, सब जिंदा।
अब देवता घबराए, परमात्मा भगवान के पास गए, महाराज हमें लगता हम दानवों से जीत नहीं पाएंगे, उनके ऊपर उनके गुरु की ऐसी कृपा है, वो मरे हुए को जीवित करते हैं, महाराज कैसे हम विजय पा पाएंगे। और बार बार भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो हमारे शरण में आते हैं हम उनको यथाशक्ति उनका उपचार करते हैं। भगवान बोले अच्छा वो मर के जीवित होते हैं? हाँ महाराज। भगवान ने भी कह दिया हम आपको ऐसी दवा पिलाएंगे तो मरोगे ही नहीं। देवता भी बोले महाराज यही दवाई दे दो फिर तो हम जीत जाएंगे। देखिए भगवान ने लड़ना नहीं बताया, भगवान ने ये कहा कि आप लोग भैया भैया हो, इसलिए जाकर के पहले संधि करो, मित्रता करो। मित्रता करने के बाद में मंदराचल नाम का जो पहाड़ है उसकी मथानी बनाओ, बासुकी नाम का जो सर्प है उसकी कढ़ैनियां बनाओ, आलस को छोड़ करके समुद्र का मंथन करो, अमृत निकालो, हम आपको अमृत देंगे। अब देवताओं से कहा, देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? बोले महाराज जी तो आप ठीक कह रहे कि अमृत निकलेगा हम तुम्हें दे देंगे, अब आपको थोड़ी ना वहां रहना है, और वो तो बलशाली है, अमृत निकलना वो ले जाएंगे पी लेंगे। भगवान बोले यही तो हमारा काम है, हमें किसको अमृत देना किसको जहर देना, ये सब प्रभु हैं करता। करता कौन है? परमात्मा। दाता कौन है? परमात्मा। अब कई संस्थाएं ऐसी, कई लोग कहते भगवान है ही नहीं। एक तो राजा नास्तिक था, वो कहता था भगवान है ही नहीं। उसके पास एक संत पहुंचा भिखारी मांगने वाला। संत ने कहा महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैंने बार बार सुना आप कहते भगवान है नहीं। हाँ, उसने कहा भगवान नहीं है। बोले महाराज भगवान है। उस भिखारी ने कहा परमात्मा नहीं होता तो संसार नहीं होता। बोले कहाँ है भगवान? उसने कहा दूध मंगाओ। एक पात्र में दूध मंगाया। भिखारी ने कहा राजा श्री महाराज जी क्या है? बोले दूध। बोले इसमें घी है कि नहीं? राजा ने भी कह दिया इसमें होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो बोले जिस प्रकार से दूध में घी रहते हुए भी दिखता नहीं है, उसी प्रकार से इस संसार में परमात्मा रहता हुआ दिखता नहीं है। तो उस राजा ने कहा तेरा भगवान देखता किसको है? बोले सबको देखता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब। और वैसे ही महाराज अपने अपने घरन की सब काहू खा पीर, और उन्हें पीर सब घरन की, ऐसे धन्य धन्य रघुवीर। उसने कहा किसको देखता? आप भिखारी ने कहा रुक जाओ। एक दीपक जलाया। राजा से कहा महाराज ये कहां देख रहा? दीपक किसको देख रहा? राजा ने कहा भैया ये तो सबको देख रहा। बोले जैसे दीपक सबको देखता है, सब जगह प्रकाश करता है, उसी प्रकार से मेरे प्रभु सबको देते हैं और सब में रहते हैं, व्यापक है। बोले करता क्या है? राजा ने उस भिखारी से कहा करता क्या है? भिखारी ने कहा महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दो, आप बार बार पूछे जा रहे हो। बोले पूछो। बोले मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं बड़ा हूं कि आप बड़े हैं? समझाने वाला तो ऊपर बैठता है। राजा ने कहा ऊपर तो बैठता है, आओ भैया तुम बैठ जाओ। तो राजा नीचे उतर आया और भिखारी को उस पर बैठा दिया अपने सिंहासन पर। बोले अब बता तेरा भगवान क्या करता है? बोले महाराज एक निवेदन और करना है, आप जब राज सिंहासन पर बैठते हो तो ऐसे ही बैठते, कुछ मुकुट वुकुट लगाते? बोले नहीं मुकुट लगा के बैठता हूं। चलो भैया इसको भी मुकुट लगा दो। अब भिखारी को मुकुट लगा करके राज सिंहासन पर बैठा दिया। राजा खड़ा हो गया। राजा ने कहा बता जल्दी वो क्या करता है भगवान? बोले बस यही करता है, कब किसको नीचे गिरा दें, कब किसको सिंहासन दे दें, कब किसको गरीब कर दें, कब किसको अमीर कर दें, यही मेरा प्रभु करता है। राजा को स्वीकार करना पड़ा कि मेरे परमात्मा है। तो आज जब दैत्यों ने देवताओं ने कहा महाराज अमृत तो निकाल लेंगे लेकिन वो देव दानव लोग छुड़ा लेंगे, बोले इसकी चिंता मत करो, ये हम पर छोड़ दो, हमें किसको क्या देना है, ये हमारा काम है। सज्जनों दोनों बलशाली थे, गए मंदराचल नाम के पहाड़ को उठाया। उठाया तो भूल गए किसको? भगवान को। हम आप में कमी होती है, बिगड़ी डारे राम पे बने मर्द हो जाएं।
अगर 20 लाख कमा लिए, किसी ने कहा भैया आपने 20 लाख, बोले देखा नहीं तुमने, पूरा दिन रात इकट्ठा किया, और अगर उसमें से 1 लाख का नुकसान हो गया, साहब पातालेश्वर भगवान ने पूरा नुकसान कर दिया। बिगड़ी डारे राम पे और बने मर्द हो जाएं, बन गया तो हमने किया और बिगड़ दिया तो भगवान ने। और जैसे ही पहाड़ उठाया अभिमान हो गया, तो किसी ने कहा दानवों को नहीं, देवताओं को भी अभिमान हो गया कि हमारे बाहुबल का क्या कहना, हम इतना बड़ा पहाड़ लिए जाते हैं। और सज्जनों जैसे ही अभिमान हुआ, पहाड़ हाथ से गिर गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, कई तो मर गए। अब भगवान का याद आ गया और भगवान तुरंत आ गए, भैया क्या हो गया, महाराज गलती हो गई। अच्छा, भगवान ने कहा वो तो हो ही जाती